अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का दूसरा मैच कल खेला जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की पहले मैच में परफॉर्मेंस के बाद शायकीन क्रिकेट मज़ीद जो है परेशानी का शिकार है। चूँकि इस बार नई टीम भेजी गई है, लेकिन जो अप्रोच नज़र आई लगता ही है कि नौजवान खिलाड़ी कम अज़ कम इस मौके पर इसके लिए तैयार नहीं थे। अब दूसरे मैच में हिकमत अमली क्या हो सकती है, इस ओवरऑल सीरीज़ से हमने क्या हासिल करना है, और फिर सबसे बड़ा जुड़ा सवाल कि फरवरी 2026 में जब T20 वर्ल्ड कप होगा तो पाकिस्तान के क्या प्लान्स हैं, क्या इन्हीं जूनियर खिलाड़ियों के साथ जाना है, इन एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के साथ, या आगे चल के हमें तजर्बेकार खिलाड़ियों यानी कि रिजवान, बाबर और बाकी खिलाड़ियों को शामिल करना पड़ेगा। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर हाफिज इमरान साहब, जिन्हें हम खुशामदीद कहते हैं शो में। हाफिज, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। यकीनी तौर पर हाफिज, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक नई सोच, एक नई प्लान की तरफ तो पीसीबी गया, मैनेजमेंट गई, कोचेस गए, लेकिन जो पहले मैच में हुआ वो किसी तौर पे भी अच्छा आगाज नहीं था, बल्कि और लोग परेशानी का शिकार हुए। हाफिज, ये पिछले 6-8 महीने में जो पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा है, कोई चीज़ भी करके देख ली सवाए वो इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस के, नाकामियां ही मुकद्दर जो है वो ठहरी हैं। आपकी क्या राय है, इसकी क्या बड़ी वजूहात हैं? बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार खान साहब, आपने जो सवाल किया उसके 2-3 हिस्से हैं एक ही सवाल के। आपने कहा, सबसे पहले फरमाया कि कोई नई सोच और नई हिकमत अमली आई है। माजरत के साथ, ना कोई नई सोच है, ना कोई नई हिकमत अमली है, ये पुरानी सोच है कि आप खिलाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं और बगैर तैयारी के उन्हें बैन अवी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका देते हैं। वो तैयार होते नहीं हैं और फिर जब वो नाकाम होते हैं आप उनको बाहर करते हैं, फिर आप अपने और लोगों को ले आते हैं। तो इसलिए कुछ सही नई सोच तो नहीं है, ये तो वो वही पुरानी सोच है। और हिकमत अमली भी कोई नई नहीं है, हिकमत अमली भी वही पुरानी है। हिकमत अमली नई या पुरानी होने से पहले किसी हिकमत अमली का मौजूद होना जरूरी होता है। तो यहाँ तो बदकिस्मती से ना कोई हिकमत है ना कोई अमल है। तो पाकिस्तान क्रिकेट के ये मसाइल हैं जो अब अल्फाज लोग कह कह के थक गए हैं, लेकिन जो लोग फैसले करते हैं शायद उनके पास वक्त नहीं है इन तमाम चीज़ों को सोचने के लिए और इस पर बात करने के लिए। तो ना कोई नई सोच है, ना कोई हिकमत है, ना कोई अमल है, ये पुरानी चीज़ें हैं और उन्हीं को दोहराए जा रहे हैं और हम उसको ठीक करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि 2026 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का, तो पाकिस्तान को क्या करना है, पाकिस्तान को अपनी चीज़ें ठीक करनी है। और ये गुज़िश्ता 2-3 महीनों की बात नहीं है, ये 2018-19 से तबाही का सफर तेजी से जारी हुआ है। जब वसीम खान साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव बने थे और उससे इहसान मानी साहब चेयरमैन पीसीबी बने थे, और ये जो आज हम 50-50, 60-60 लाख को रो रहे हैं ना कि लोगों को इतने इतने पैसे दिए जा रहे हैं, तो वो एक अकेले लाडले के लिए वो इतनी बड़ी तनख्वाह को उसका दफा करने के लिए, उसका जवाब पैदा करने के लिए वो तनख्वाह बड़ी रखी अपनी और दूसरों की तनख्वाहें 30-30, 35-35, 40-40 लाख दी। तो आज हम उस सतह पर हैं कि पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स भी 6-6 मिलियन अगर महाना ले रहे हैं तो लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि इसकी रिवायत डाली थी वसीम खान साहब ने। अब आ गई अगले मैचेस में, तो यकीनी तौर पर जो खिलाड़ी आप लेकर गए हैं इन्हीं को आपने खिलाना है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये खिलाड़ी तैयार थे बैन अवी क्रिकेट में पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करने के लिए, जो नए थे। लेकिन जो पुराने दो आए हैं इस टीम में, जिनमें मोहम्मद हारिस और शादाब खान है, पहले मैच में उनकी कारकर्दगी को देखकर किसी को लगता है कि उन्होंने गलतियों से कुछ सीखा, जो उनकी खामियां थी उस पर कोई काम हुआ। आप कह रहे हैं कि कोई नई सोच है, ये कौन सी सोच है जिसके तहत आप उस्मान खान एक सेकंड विकेट कीपर के तौर पर पाकिस्तान टीम का हिस्सा होता है, लेकिन मोहम्मद रिजवान ड्रॉप होते हैं, उस्मान खान फिर भी सेकंड विकेट कीपर ही हैं, उनकी जगह पे मोहम्मद हारिस विकेट कीपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कौन सी नई सोच है जिसके तहत शादाब खान पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होते हैं खराब कारकर्दगी की बुनियाद पर और पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं बगैर किसी कारकर्दगी का मुजाहरा किए हुए? ये तो कोई नई सोच नहीं है, ये तो तबाही की सोच है, और जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी तेजी के साथ अमल कर रहा है अब्दुल गफ्फार खान साहब। और इसलिए इनको इस तबाही के सफर को रोकने के लिए कुछ वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट को देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे, अगर सिर्फ मशवरे ही करते रहेंगे, तो फिर मशवरे आपको मिल रहे हैं कई महीनों से, और वो उन मशवरों में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे आप पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक कर सकते हैं। ये आप बातें मामला जो है पाकिस्तान की, ये बातों से आगे बढ़ गए हैं। अब किसी उस शख्स को फैसला करना पड़ेगा जिसको इस चीज का एहसास हो, अंदाजा हो कि असल में पाकिस्तान क्रिकेट का मसला क्या है और उसको ठीक कैसे करना है। फिर वक्त किसी को, जो फैसला करने वाले हैं ना, या तो उनको इल्म नहीं है या वो करना नहीं चाहती, और अगर उनको इल्म नहीं है और वो फैसले कर रहे हैं तो ये और भी ज्यादा बदकिस्मती है पाकिस्तान के। ठीक है हाफिज, जो आपने बात की ना नई सोच की, वैसे बेसिकली मैं
अपने कोचेस की, कप्तान की बात कर रहा था, ये उनके अल्फाज हैं जो मैंने यहाँ दोहरा दिए, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। लेकिन हाफिज इसमें एक चीज जरूर हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, अगर उन्होंने कहा है ना, अगर उन्होंने कहा है कि नहीं सोच, तो ये इससे ज्यादा बदबख्ती पाकिस्तान की क्रिकेट की नहीं होगी। बिल्कुल आप जानते हैं जो सलमान अली आगा ने बात की थी, और इसी तरह हम जब टीम की सिलेक्शन देख रहे थे कि जी अब हमें आगे बढ़ना है, कोई बहुत हमने फास्ट क्रिकेट खेलनी, लेकिन हाफिज मेरा आपसे सवाल ये है, आगे बढ़ना है, इन्होंने बातों से जो गुज़िश्ता 2-3 साल से आगे बढ़ रहे हैं, ये एक कदम आगे जाते हैं, 10 कदम पीछे चले जाते हैं। जी मेरा यही हाफिज आपसे सवाल है कि आप ये देखिए कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हम एक स्पेशलिस्ट स्पिनर लेके जाते हैं, हमारे पास एक या दो पार्ट टाइमर होते हैं, लेकिन जब न्यूजीलैंड में कल पाकिस्तान की टीम परसों मैदान में उतरी तो क्या मज़े खेज बात है कि उसमें अबरार भी खेल रहे हैं, शादाब भी खेल रहे हैं, उसमें खुशदिल शाह भी हमारे पास हैं, सलमान अली आगा भी पास हैं। लोग आम शायकीन क्रिकेट भी ये सवाल करने मजबूर हो गए कि क्या हमें ये बेसिक बातें भी नहीं पता कि कहां पर कितने स्पिनर खिलाने थे, जहां पर जरूरत थी वहां हमारे पास स्पिनर नहीं थे, और न्यूजीलैंड पहुंच के हमने स्पिनरों की फौज जमा की हुई है। हाफिज लगता है कि बहुत बड़े फैसले करने से पहले हमें सबसे पहले तो बेसिक ठीक करना होगी, और फिर जैसे सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्शन की थी चैंपियंस ट्रॉफी पर, जवाबदेह करना चाहिए। देखें, आपके फिर एक सवाल में कई सवाल हैं, और एक सवाल ये है कि अगर ये नई सोच है कि कल की जो पाकिस्तान की नाकामी है उसमें अगर आप देखें कि 7.4 ओवर में 14 और 8 22 रन दिए उन्होंने, उनके फास्ट बॉलर्स ने, और 7 विकेटें पाकिस्तान के हासिल की हैं, और उनके स्पिनर्स को रन हुए हैं। पाकिस्तान जो कि यूएई में और अपने मैदानों पर चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा था, एक फ्रंट लाइन स्पिनर के साथ है, यानी कि स्पेशलिस्ट स्पिनर एक ही था पाकिस्तान का, अबरार अहमद, और अब पाकिस्तान वहां पर खेल रहा है 2 स्पिनर्स के साथ। उनकी भी कारकर्दगी आपके सामने है, तो हिकमत अमली अगर कोई हो, कोई हिकमत हो, तो उसमें आपको वो नजर भी आए। तो ये तो एक उसका इशारा है, इशारा नहीं है, एक उसका सबूत है कि आप क्रिकेट के फैसले किस अंदाज से कर रहे हैं, ठीक है। और जहां तक ताल्लुक इस चीज का है कि पाकिस्तान में आप समझते हैं कि बुनियाद को ठीक करना पड़ेगा, सबसे पहले तो बुनियाद, तो मसला ही बुनियाद है ना, असल में तो मसला ही बुनियाद है। अब ये जो खिलाड़ियों की सिलेक्शन हुई है, ये बुनियाद से हटके हुई है। ये जो आपने कौमी टीम में खिलाड़ियों को वापस लेकर आए हैं, ये बुनियाद से हटकर लाए हैं। कोई बुनियाद नजर आई है कल बैटिंग करते हुए? जरा सा बॉल सीम स्विंग होता है, आपके हाथ पांव फूले होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। तो इन खिलाड़ियों का तो कसूर है ना कि वो परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन उससे पहले उस सिलेक्शन कमेटी को, जिसका आपने किया कि उनका हिसाब करना चाहिए, और उस सिलेक्शन कमेटी को लाने वालों का हिसाब करना चाहिए कि आपने सिलेक्शन कमेटी को किस बुनियाद पर ये जिम्मेदारियां दी, और आप उस सिलेक्शन कमेटी ने किस बुनियाद पर इन खिलाड़ियों को मुंतखब किया। तो ये सवाल लोगों के सामने है ना, इसके जवाब उन्हीं लोगों ने देने हैं जो ये फैसले कर रहे हैं। इस सिलेक्शन कमेटी को बगैर चीफ के लगाने का क्या मकसद है? क्यों आप सिलेक्शन कमेटी का सरबराह मुकर्रर नहीं करते हैं? क्यों आप सिलेक्शन कमेटी में मौजूद लोगों को एक से ज्यादा जिम्मेदारियां देते हैं? मिसबाउल हक अगर पाकिस्तान टीम के हेड कोच और सिलेक्टर है तो वो गलत है, अगर आकिब जावेद पाकिस्तान के टीम के कोच हैं और सिलेक्टर है तो वो ठीक है। ये कैसे हो सकता है? अजहर अली अगर पाकिस्तान टीम के यूथ डेवलपमेंट का के सरबराह भी हैं और पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी में, तो गलत है। और मोहम्मद यूसुफ अगर पाकिस्तान की बैटिंग टीम के, पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच भी और सिलेक्टर भी हैं, तो ये दुरुस्त है। ये कैसे हो सकता है? आपके पास या तो अफराद नहीं है काम करने के लिए, ये जो फैसले बताते हैं, ठीक है, या फिर आप लोगों को काम करने का मौका नहीं देना चाहते। आप सिर्फ चंद मंथ। हाफिज साहब मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कल दूसरी है, क्या बेहतरी गुंजाइश कोई हो सकती है, क्या पाकिस्तान टीम कोई कमबैक कर सकती है, डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदेद, हाफिज इमरान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। हाफिज, जो हमने बात की तब्दीलियों के हवाले से, आप लाहौर में बैठे हैं, कज़ाफी स्टेडियम लाहौर, पीसीबी का हेडक्वार्टर भी वहां मौजूद है, कुछ आपको अंदाजा है कि आगे चल के क्या होने वाला है? यानी कि ये जो आकिब जावेद साहब को दोबारा इंटरिम हेड कोच की जिम्मेदारियां, उनको एक्सटेंशन मिल गई, क्या वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे या इस सीरीज पर डिपेंड करता था? दूसरा, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को आपने टीम से ड्रॉप तो कर दिया T20 की, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है, अगर इसमें यही कंसिस्टेंसी रही, यानी कि यही सब कुछ चलता रहा, तो आप क्या फोर्स ही कर रहे हैं फ्यूचर में आगे? फिर वही खिचड़ी बनेगी? देखिए, ये पहली बात यह है कि अब आकिब जावेद साहब का जो आपने पूछा, जब मोहम्मद हारिस और शादाब खान पाकिस्तान की टीम में बगैर किसी कारकर्दगी की बुनियाद पर की वजह से आ सकते हैं, बगैर किसी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, तो पाकिस्तान की क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, और वाइस कैप्टन बना दिया। तो इंटरिम कोच आकिब जावेद साहब हैं, वो आगे भी चलेंगे, तो क्या मतलब कोई अनहोनी तो होगी नहीं। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं था कि आप उनको नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, जहाँ पे वो काम करना भी चाहते हैं उस जगह पर, तो आप उनको वहीं पर लगाते जी। उनको नहीं लाना चाहिए था, हेड कोच की जिम्मेदारी उनको नहीं देना चाहिए। और
पाकिस्तान को एक अच्छे डायरेक्टर अकेडमीज की जरूरत है, पाकिस्तान को एक अच्छे डायरेक्टर डोमेस्टिक की जरूरत है, पाकिस्तान को एक अच्छे डायरेक्टर क्रिकेट की जरूरत है। तो अगर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसमें कामयाब हो जाता है और वो लोग काम कर लेते हैं तो बेहतरी हो सकती है। जहां तक ताल्लुक इस चीज का है, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के ये नौजवान खिलाड़ी नाकाम हो, अल्लाह करे ये कामयाब हो और पाकिस्तान में कंपटीशन की क्रिकेट जो है वो वापस आए, लेकिन बज़ाहिर ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब आपका ना आपका एक एयर ट्रैफिक का भी एक रूट होता है, आप जमीनी सफर करते हैं, सड़कों का भी एक तरीकाकार होता है, आप ट्रेन पर जाते हैं ना, वहां का भी एक ट्रैक होता है, तो पटरी पर चढ़ती है ट्रेन तो मंजिल मकसूद तक पहुंचती है। अगर आप बहरी सफर करते हैं ना, तो वहां पर भी समंदर में रास्ते होते हैं जिनको आप तय करते हुए एक खास रास्ते के तहत आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसमें भंवर में फंस जाएं और आप कहें जी मैं यहाँ से घूमता फिरता कहीं ना कहीं मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। तो पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त भंवर में है, बिल्कुल ठीक, इसकी कोई समत नहीं है, इसका कोई रास्ता नहीं है। जिस तरह से बगैर ट्रैक के, रेलवे ट्रैक के, ट्रेन अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकती, इस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट का भी जब तक समत दुरुस्त नहीं होगी उस वक्त तक कोई बेहतरी का इम्कान नहीं है। ये खिलाड़ी 2-2, 4-4 मैचों के बाद अगर दुनिया इसी तरीके से अगर खिलाड़ी बनते हो तो बेन टैकेट को इतने हजारों रन बनाने की क्या जरूरत थी डोमेस्टिक क्रिकेट में, माइक हसी को क्या जरूरत थी, ये जो इंडिया इतनी अपने डेवलपमेंट पर खर्च करता है, एक पाथवे उन्होंने सेट किए उसकी क्या जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया की 18 जो इंग्लैंड की 18 काउंटीज हैं उनके नीचे इतने क्लब और माइनर लीग और ये वो पता नहीं क्या कुछ वहां पर चलता है, डिवीजन 2 भी चलती है, उसकी क्या जरूरत है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो शील्ड क्रिकेट है उसके नीचे जो उनकी क्रिकेट है उसकी क्या जरूरत है। तो दुनिया में सब एक मदारिज है ना, मरहलावार आप ऊपर आते हैं। पाकिस्तान में जिसका दिल करता है, जिसको जहां से उठाता है पाकिस्तान की टीम में डालते हैं, उनका क्या कसूर है यार। टैलेंटेड है, मेच्योरिटी की जरूरत है, आप मरहलावार लोगों को तैयार करते हैं। ये तो जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम तैयार हो रही है, इस तरीके से जो बच्चा कल को ये मुतालबा कर सकता है जी मैं पहले दिन ही स्कूल गया हूँ तो मुझे तो अच्छा हाफिज आपसे सवाल, चूंकि वक्त की थोड़ी कमी है, अब पहले T20 मैच में कम से कम जो मैंने देखा ओपनर्स को और फिर उसके बाद भी आने वाले बैट्समैन की अप्रोच, लगता था जैसे किसी ने बस रटा दिया है कि आपने जी जाते ही ना डेविड वार्नर बन जाना है, आपने ये करना है वो करना है। किसी ने शायद ये नहीं बताया कि पिच जब होती है उसको असेस करना होता है। ये न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर जैसे काइल जेमिसन बड़े टॉल फास्ट बॉलर हैं, वो बाउंस कर रहे होंगे, एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, आपने फिर क्या हिकमत अमली बनानी है। क्या आपको लगा, मुझे तो ऐसा लगा हाफिज जैसे उन खिलाड़ियों पर ऊपर दबाव है कि आपने जाते ही ना बस शॉटें मारनी है और चाहे कुछ परवाह नहीं करें आप। जैसे एक बात खबर आई थी ना जी कि खिलाड़ियों को कुछ नहीं कहा जाएगा, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा, तो मुझे तो कुछ ऐसी सूरत लगी कि जाके बस दे मार 4.5 हो जाए। देखें, किसी के कहने से तो काम होता नहीं है। शॉट लगाने के लिए आपको सलाहियत की जरूरत होती है, ये बुनियादी सलाहियत की कमी है, बिल्कुल फुकदान है उस तैयारी का जिस तैयारी के साथ आपने बैन अवी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करनी है। ठीक है, ये बल्ले घुमाना क्या, आप देखिए ना दुनिया जैसे क्रिकेट खेल रही है, ये क्या आप हर कोई ये समझे कि मैंने रोहित शर्मा की तरह निकल के शॉट लगाने हैं। तो भाईजान उसकी बुनियादी सलाहियत को भी तो जायजा लें, वो गेंद को कब पढ़ता है, कब कदमों का इस्तेमाल करता है, गेंद की लाइन में कितना आता है, वो प्लान करके शॉट करता है। बिल्कुल ये खौफ के मारे जब कुछ नहीं हो रहा होता तो ये जान छुड़ाने के लिए निकल कर शॉट्स लगाते हैं। बिल्कुल, तो इनमें जो सबसे बड़ी कमी है वो बुनियादी सलाहियत की है और उनको इस जगह पर क्रिकेट खिलाने के जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसला साज हैं। ये कोई पैगाम नहीं है जी आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा, क्यों नहीं कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा। अब आप कह रहे हैं ना, लोग और भी बात कर रहे हैं, इनको कहा जाएगा और कहा जाना चाहिए। चलिए हाफिज, इसमें कंक्लूजन की तरफ आते हैं। क्या लगता है आपको, पहले मैच के बाद दूसरे मैच में कुछ बेहतरी की उम्मीद रखें? बज़ाहिर तो बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, लेकिन माजी में कहा जाता था, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ हाफिज साहब, जब कहते थे जी अनप्रेडिक्टेबल टीम है, लेकिन वो स्टैंडर्ड और था, टैलेंट और था। लेकिन क्या कोई उम्मीद रखें कि सेकंड मैच में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस हो? जैसे आपने जिक्र किया जैसे उस्मान खान का या उमैर बिन यूसुफ बैठे हैं, कुछ बेहतर हिकमत अमली और प्लानिंग और अपने टॉप 6 का इंतखाब करके आए, हम कुछ बेहतरी की उम्मीद रखें? अल्लाह करे कि बेहतर कर लें, अल्लाह करे कि बेहतर कर लें, लेकिन ऐसे आप दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते, ऐसे आप दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। और वो जो अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता था ना, वो इसलिए कहा जाता था कि टीम कभी भी किसी को भी हरा देती थी, किसी से भी हार जाती। अब तो सबसे हार रहे हैं, अब तो वो बात ही खत्म होगी भी, अब तो सबसे हार रहे हैं। अब आप न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान में खेलते हैं, हारते हैं, आप न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में खेलते हैं, हारते हैं और बुरी तरीके से हारते हैं। इसलिए अल्लाह करे कि बेहतर परफॉर्मेंसेस करें, लेकिन ये जो जिस अंदाज से खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया गया है ये नामुनासिब तरीका है। ऐसे आप एक अच्छी टीम नहीं बना सकते हैं। और जिस तरीके से आपने कप्तान और वाइस कप्तान बनाए हैं, ये तो बदतरीन फैसले हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के, इसकी कोई
इससे इससे ज्यादा मेरिट की धज्जियां बखेरने की कोई आपको क्रिकेट में माजी करीब में मिसाल नहीं मिलेगी जिस तरीके से ये काम किया गया। जी ठीक है हाफिज, आखिर में क्विकली कुछ खबरें, जैसे इंडियन मीडिया खासतौर पर स्पेकुलेट कर रहा है, पीसीबी का मौका भी हम जरूर लेंगे हमेशा की तरह, कि बहुत ज़्यादा कोई हमारे अखराजात हो गए हैं, तखमीने से ज़्यादा जो है वो तमाम रकम लग गई है स्टेडियम के रेनोवेशन पे, कुछ माली मुश्किलात के हवाले से खबरें आ रही हैं। हाफिज साहब, आप लाहौर में बैठे हैं, कोई गुनसुन आपको? वो काफी खबरें हैं ना, आपके अखबार ने तो छापी भी हैं, शाया भी की हैं, वो खबरें हैं डॉन ने शाया की हैं ना सबसे ज्यादा। तो यहाँ जब उसके बाद आप खिलाड़ियों के पैसे कम कर देंगे तो फिर बातें होंगी ना कि क्यों हो रहे हैं, मेंटोर्स के कम नहीं हो रहे, पीसीबी ऑफिशियल्स के कम नहीं हो रहे, जहां पर बड़ा खर्चा है वहां पर आप उसको कम करके पैसे बचाने की कोशिश। तो ये नेशनल T20 हो रहा है, मेंटोर्स कहां पर है? तो कहीं ना कहीं तो ये है, डॉन की स्टोरीज रिकॉर्ड पर पड़ी हुई। बिल्कुल ठीक है, चलिए नेशनल T20 चल रहा है, इसके ऊपर भी आगे चल के प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे जी, जिसमें मेंटोर्स हमें कहीं दिखाई नहीं देते, ऐसे लगता है जैसे कि सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए उनको बुलाया गया था। बहुत बड़ी रकम है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस वक्त, वाकई जैसे हाफिज इमरान साहब ने सही तस्दीक किया, इस वक्त बिल्कुल भंवर में फंसी है, कोई डायरेक्शन नहीं है, और ये टीम उसी वक्त भंवर से निकलेगी जब सही फैसले होंगे, वरना सिर्फ अगर उम्मीदें रखेंगे तो इस वक्त उतना मुश्किल दिखाई दे रहा है। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।